चले विद्यार्थियों, फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं लेकर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव। पिछले कक्षा में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को देखा था और मैंने आपसे कहा था कि इसका 3 लगातार वीडियो जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और तीनों पार्ट में करीबन 90 प्रश्न आपको त्रिकोणमिति में बताए जाएंगे जो 10th परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए बच्चों, चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ कि सवाल नंबर 31 क्या है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने सवाल 30 तक पढ़ाई किया था और आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल हम लोगों के लिए है कि 1 माइनस cos 4 का वैल्यू क्या होगा। 1 माइनस cos 4 का मान क्या होगा? तो देखो भाई, तुम लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 1 माइनस cos स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 1 जो है 1 का ही स्क्वायर है। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। आप जानते हो कि जैसे यहाँ 1 माइनस cos 4 थीटा है ना, आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और cos 4 है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। यह जो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा है ऐसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस cos स्क्वायर किस चीज का सूत्र है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर का है। कुल मिलाकर आपके पास आंसर आ गया साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, और यह है साइन स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह कंप्लीट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो tan a का वैल्यू क्या होगा, tan a का मान क्या होता है? तो ये तो डायरेक्ट सूत्र है सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा बच्चों? तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यह tan a का सूत्र होता है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाते हैं साइन थीटा। क्या बच्चों? साइन थीटा किसका मान होता है? आप जानते हैं साइन थीटा जो होता है 1 बटा कोसेक स्क्वायर होता है। माने कोसेक स्क्वायर के ठीक उल्टा होता है कौन? साइन थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? एकदम ध्यान से देखोगे तो बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक दिन मैं 30 प्रश्नों को लेकर आपके सामने आ रहा हूं और उन प्रश्नों को अगर आप देखते हो ठीक से तो इसमें ऐसी संभावना ही नहीं है कि आपको ये समझ में ना आवे। यहां देख सकते हो साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मान हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? ये तो सूत्र ही होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हो जाता है कितना? 1 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। a cos थीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो यहां से, और b cos थीटा, b sin थीटा का मान 1 है, तो tan थीटा का मान पूछ रहे। एकदम इजीली वे में देख लो, b sin थीटा का मान 1 है और a cos थीटा का मान है 1। दोनों को बटा कर देते हैं। अब यहां से देख पा रहे हो ये b हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan। यह 1 हो जाएगा, बटा में a है, तो हमें tan थीटा अगर निकालना है, a नीचे है तो ऊपर चला गया, या ऊपर भी है तो नीचे आ गया। ठीक है, तो tan थीटा का मान हो जाएगा कितना भाई? a बटा b। क्या हो जाएगा? a बटा b। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। एक दिन में 30 प्रश्न होंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने 1 से 30 तक प्रश्न देखे थे और आज 31 से मैं बता रहा हूं 60 प्रश्न तक आज होंगे। और इसमें जो है टोटल मिलाकर कुल जो है 3 एपिसोड बनाऊंगा जिसमें 90 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। और ये वैसे प्रश्न है जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब है आपके सामने साइन 54 घटाओ कॉस 36 डिग्री, और इसको बनाना है। कैसे बनेगा? देखो भाई, साइन 54 घटाओ कॉस 36,
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक को चेंज कर दो। 90 में से कितना घटाओगे कि 54 होगा? कितना? तो 90 में से 36 घटाओगे तो 54 होगा और एक cos 36 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। और यह जैसे है रहने दीजिए, ठीक है। cos 36 घटाओ cos 36, इसका मान हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने इसका उत्तर क्या चूज किया? तो ऑप्शन नंबर सी चूज किया। इसमें कोई डाउट है? हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको। बिल्कुल आसान भाषा है। साइन 54 और cos 36 था, दोनों में से एक को चेंज करना है, तो साइन जैसे रहने दो। 90 में से कितना घटाओगे कि 54 आ जाएगा? 36 घटाओगे तब ना 54 आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। और माइनस में यहाँ cos 36 से घटाओगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या करना, आप अभी आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 होता है। क्लियर है? यहां देखो साइन 72 का मान क्या होगा? एक काम करते हैं, साइन 72 है, 90 में से कितना घटाइएगा कि 72 होगा? तो 18 हो गया। अब देखो यहां साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस और थीटा की जगह कितना? 18। कॉस 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 18। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? तो साइन थीटा का सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। कितना होता है? सबसे ज्यादा मान होता है, महत्तम मान की बात करेंगे तो 1 होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में हम देख पाएंगे कि tan थीटा का मान दिया है 5/12। ये है tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है। अब ये भी आप जानते होंगे कि tan होता है p/b। कितना होता है बंधु? p/b होता है। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में p b h ज्ञात होना चाहिए। यहाँ h का मान ज्ञात कर लो। कैसे निकालोगे? तो यह p का स्क्वायर और यह b का स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, यह 144। कैलकुलेट करो, 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 हो जाएगा। अब यहां क्या करना है कि साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा होता है p/h और p का मान कितना है? तो p का मान है 5 और h का मान कितना है? 13, ठीक है। 5/13 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह उत्तर जो है बिल्कुल सही है, 5/13 हो जाएगा। आपने क्या किया? तो tan थीटा का मान दिया था 5/12, तो tan थीटा होता है p/b। और आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति बनाना है तो p h होना चाहिए, तो h पहले निकाल लीजिए, रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, कैलकुलेट करने पर 13 आ जाएगा। अब आपको साइन चाहिए तो साइन होता है p/h, p का मान 5 और h का मान 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर हमें निकालना क्या है? थीटा का मान। कुछ नहीं करना, साइन थीटा एक गुणा में है, इधर आएगा कॉस, इधर बचेगा 1, ठीक है। ऊपर से नीचे आ गया, इधर 1 बचेगा, तो tan थीटा का मान 1 हो जाएगा। अब tan कितना का मान 1 होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है। क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे, दोनों से tan हटा देते हैं, थीटा का मान 45 आ जाएगा और 45 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? यहां हम देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका 45 जो आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या किया गया इसमें बच्चों? तो देखो साइन बराबर क्या है? कॉस है, इधर है तो बटा में आ जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। साइन बाई कॉस tan होता है और tan कितना का मान 1 होगा? तो tan कितना का मान 1 होगा? तो tan 45 का मान 1 होगा। फिर क्या करना है, यहां दोनों से tan हटा दो और थीटा का मान 45 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 42, 42 नंबर सवाल की ओर।
जैसे साइन थीटा का मान दिया हुआ है 1/2, तो क्या करना होगा कि हमें पहचानना होगा कि साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। दोनों तरफ से साइन हटा दो तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई? तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई डाउट है? एक क्लियर हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 43 में। टू tan 30 लिखा हुआ है। tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3 होता है। 1 प्लस, फिर यहां tan 30 है, 1/√3 का स्क्वायर, कुल मिलाकर 2 में 1 से तो 2 अब बटा में √3, यह हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये 2/√3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना तो 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। 2/√3 ये पलटेगा, ये 4/3 है ना, ये पलट जाएगा ऊपर और नीचे। क्या होगा? एक तो ऊपर √3 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। तो √3/2 आ गया। कितना आ गया भाई? √3/2 आ गया। फिर से समझ लो, मैंने tan 30 का मान बैठा दिया कितना? 1/√3। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया तो आ गया √3/2। अब बताइए कि कितना का मान √3/2 मन में रख लो कि √3/2। हमारा अंतिम आंसर कितना आया? √3/2। अब इसमें चुनो कि कौन सा उत्तर सही होगा। साइन 60 है, 60 60 30, किसका मान √3/2 होगा? तो हम देख पाएंगे कि साइन 60 का मान होता है √3/2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। एक घटाओ tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर हो गया। फिर tan 45 का मान 1 होता है। 1 घटाओ 1, 1 जोड़ 1, 0/2 कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ गया? 0 आ गया। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका यह प्रश्न है। साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये सत्य है। अगर ये सत्य है, जबकि a का मान क्या होगा? क्या होगा कि यह मान सत्य है? ठीक है, तो हमें देखना चाहिए। देखो, एक एक मान पुट करके देखो। एक नंबर देखो, तो साइन 2, अगर a का मान 0 डिग्री बैठाते हैं तो हो जाएगा साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0। क्या होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। इधर देखो, 2 साइन और a का मान 0 बैठाओ तो साइन 0 का मान 0, a भी माना जाएगा 0। तो 0 बराबर 0 कब आ रहा है? जब मान आ रहा है a का मान कितना? a का मान आ रहा है 0 आ रहा है। a का मान 0 होगा तो यह मान बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह आपके सामने प्रश्न है। हाँ, यह प्रश्न है 47 46 नंबर सवाल देखते हैं। 2tan/1 माइनस tan स्क्वायर, अभी इसका शायद वैल्यू आया था, यहां आप देख पाएंगे। यहां अभी मैंने इसका मान निकाला था, यहां एकदम सेम इसी तरीका का था। देखते हैं इसका मान क्या होने वाला है। चलिए, यहां है 2, tan 30 है, क्या बैठाओगे? 1/√3। फिर क्या हुआ? 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 हो जाएगा। 1 घटाओ, यहां 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बटा में हो जाएगा 3 में 1 से तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2, 2/3। इसको 2/√3 और यह 3 जो है, यह 3 ऊपर कर दीजिए और 2 नीचे कर दीजिए, एक कट जाएगा। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बटा में √3, कट जाएगा तो √3 आंसर आ रहा है। कितना हो रहा है? √3 आ रहा है।
अब देखो रूट अंडर 3 किसका मान होता है? tan 60 का। tan 60 का मान होता है रूट अंडर 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग प्रश्न है, थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग प्रश्न, बहुत अलग प्रश्न है। और इसको देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू हो रहा है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। 1 प्लस 10, मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस 10 है, प्लस में सेक है, उसके बाद क्या है 1 प्लस कॉट है और यह कॉसेक है। मैं एक आपको बात जरूर बताऊंगा, इस टाइप के सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो दिमाग अगर कम लगाना चाहते हो तो एक काम करना, थीटा का एक ऐसा मान रखो जो तुम्हें याद है। मैं 45 रख देता हूं, सब में 45 रख देता हूं, अपने मन से क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन करने के लिए मैं 45 रखूंगा सब में। तुम कहोगे सर 60 रखो, तो रख दो, तुम्हारा मर्जी, कोई एक मान रख दो। क्यों? ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए रामबाण तरीका है। tan 45 का मान 1 होता है, sec 45 का मान रूट अंडर 2 होता है। वही काम यहाँ tan 45 1 होता है, यह रूट अंडर 2 होता है। यह हो जाएगा 2 जोड़ रूट अंडर 2, यह हो जाएगा 2 घटाओ रूट अंडर 2। आप देख पा रहे हैं, एक 2 प्लस रूट अंडर 2, एक 2 घटाओ रूट अंडर 2। क्या लिखोगे भाई? तो पहला स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मैंने कैसे सॉल्यूशन किया? अगर इसको सॉल्यूशन किया जाए साइन कोस में बदल कर तो हमें लगता है कि लगभग आपका समय 3 से 4 मिनट लग सकता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो थीटा का अपने मन से चूंकि वैल्यू ज्ञात करना है, मैं अपने मन से थीटा का मान बैठा दिया 45। 60 बैठा सकते हो, 30 बैठा सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी बैठा सकते हो। मैंने समझा कि 45 सबको याद होगा जेन्युइन, मैंने बैठा दिया, इसका मान आ गया 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरीका का है और मैं चाहूंगा इसी तरीका के भाषा का उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि यहां वैल्यू के रूप में नहीं ज्ञात करना है, अगर इसको वैल्यू के रूप में ज्ञात करना 1 2 3 4 5 ऑप्शन में रहता तो फिर वैसे ही हम मान बैठा लेते। लेकिन यहां त्रिकोणमिति के रूप में है, तो त्रिकोणमिति के रूप में है तो क्या करोगे? सेक है ना, क्वेश्चन लिख लो, सेक ए प्लस में tan ए लिखा हुआ है, इधर 1 माइनस साइन लिखा हुआ है। क्या करोगे भाई? तो इसमें तो यही करना होगा कि सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस और यह लिख सकते हो साइन बाई कॉस, हो जाएगा। फिर यहां पर 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ए आपका 1 प्लस साइन है और बटा में क्या? कॉस इनटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। क्लियर ना? अब आप देख पा रहे हो कि यहां जो हम देखते हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है? पहला स्क्वायर घटाओ दूसरा स्क्वायर और बटा में क्या है? कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है? कॉस स्क्वायर का, और नीचे क्या है? कॉस। ठीक है, और एक कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा, बचेगा ना। तो कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको तब्दील कर दिया, सेक था तो 1 बाई कॉस में, tan था तो साइन बाई कॉस में, तो यह 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, पहला का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर और बटा में कॉस रह गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर और बटा में कॉस से कट जाएगा, तो कॉस इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 49। 49 में 1 प्लस tan लिखा हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan को सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं भाई? ये होता है कोसेक स्क्वायर। कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा और सेक नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा। फिर साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पे ए है, ए है तो सब ए लिख दो, ए है। ए और थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो 1 प्लस tan स्क्वायर था तो मैंने क्या लिख दिया?
क्या होगा? सूत्र आप पहले से जानते हैं, 1 + tan होता है सेक स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। इस सेक नीचे आएगा तो कॉस और कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 50 नंबर। cos 4 माइनस sin 4। आप लिख सकते हो स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहे हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक बार दोनों को जोड़िए और एक बार दोनों को घटाइए, इसका मान होता है 1 और एक कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये आपका आंसर कौन होगा? अभी भी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, यहां आपका ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना। इसमें करे कॉस के रूप में होगा, साइन के रूप में होगा, या कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो यह बात जानने के लिए हमें सबसे पहले साइन स्क्वायर को तोड़ना होगा। तोड़िए तब। ये जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर मिलकर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल आपका सही उत्तर है। क्लियर है? तो अब अगले प्रश्न की ओर हमें चलना चाहिए। हटाए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा किसका मान होता है? तो इसका देखो, cos 30 की बात करोगे तो √3/2 होता है। cos 45 1/√2 होता है। cos 60 1/2 होता है। cos 90 का 0 होता है। इसमें देखिए कि सबसे छोटा मान किसका हो रहा है, सबसे छोटा मान किसका हो रहा है? तो हम देख पा रहे हैं यह √3/2 है, यह 1/√2 है, यह 1/2 है और यह 0 है। तो सबसे छोटा मान क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी है। cos 90 का मान 0 इस सब में छोटा मान है। ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा अब तो माइनस में ना जाएगा, तो इसलिए सबसे छोटा 0 है। क्लियर है? आइए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न, एक cos π/3 है ना जी। तो पाई का मान आप जानते हैं 180/3, काटिएगा तो 60 हो जाएगा। cos 60 और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1 + cot स्क्वायर, ये होता है सूत्र सीधा कोसेक स्क्वायर का। 1 + cot स्क्वायर किसका सूत्र होगा? कोसेक स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। अब यहां है sin π/3, sin π/3, पाई मतलब 180/3, एक कट का हो जाएगा 60। sin 60 बराबर क्या होते हैं? sin 60 बराबर होता है √3/2। क्या होता है भाई? √3/2 होता है। तो √3/2 इसका क्लियर आंसर मारो। √3/2 इसका वैल्यू हो गया √3/2। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 55। साइन 50 रहने दो, ठीक। साइन 50/cos 40 है। कोई एक को चेंज करना होगा, या तो साइन को चेंज करो और नहीं तो कॉस को चेंज करो। तो फिर चेंज कर लो इसको। 90 में से कितना घटाइएगा कि 40 होगा? 50 ना। तो साइन 50 रहने दो। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और इसको प्यार से काट दो। इसका वैल्यू हो गया कितना? 1 हो गया। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से यह प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 56 की ओर। सवाल 56 देखते हैं कि सवाल 56 क्या कहता है। सवाल 56 है, √3 है और यहां आप जानते हैं साइन बाई कॉस होता है।
ये 3 है और ये साइन है, तो ये तो कटिए जाएगा, तो √3 रहने दो, और 3 उधर है तो नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से आपके पास वैल्यू जो आ रहा है, अभी हम लोग को साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर निकालना है। यहां से हमारा वैल्यू आ रहा है, इसको जब काटिएगा कॉस थीटा बराबर, तो कट कर नीचे आ जाएगा 1/√3। क्या आ जाएगा? 1/√3। लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है? यह मान साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान है 1/√3 का स्क्वायर, 1 घटाओ 2/√3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। तो भिन्न का करो तो 3 में से 2 गया तो 1/3, क्या हो जाएगा? 1/3। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? एक क्लियर हो गया। tan है तो साइन बाई कॉस में बदला गया, और 3 साइन में बदला गया। 3 साइन है, कट जाएगा, कॉस ऊपर चला गया, 3 नीचे कटेगा, तो 1/√3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान, तो साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर मिलकर -2 कॉस स्क्वायर, और यह 2 हो गया, कॉस का मान 1/√3 होता है, कैलकुलेट कर लो, यह वैल्यू हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, और आपके सामने यह रहा अगला प्रश्न। सवाल समझने वाली बात होगी। करे कि सेक ए का मान और कोसेक बी का मान एक ही जैसा है, ये दोनों का मान एक जैसा है, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि एज और वी का वैल्यू क्या होगा, या वैल्यू ज्ञात करें। इसका मान और इसका मान, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोसेक बी का मान दे रहे हैं 13/12 दे रहा है कोसेक बी, तो कोसेक बी क्या होता है? चलिए सेक ए का वैल्यू देख लो। सेक ए क्या होता है? सेक का मतलब होता है h/b। तो ए के लिए जो होगा वह क्या होगा? h का मान 13 और बी का मान इसके लिए यह होगा 5, यह होगा। कुछ नहीं करना है, यहां यह दोनों न्यून कोण है, तो यह सम कोण होगा, तो यह ए और बी ऐसे डायरेक्ट भी हम समझ पाएंगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि सेक ए बराबर कोसेक बी है, ठीक है, इसका मतलब कि ए और बी क्या है? ए और बी जो होगा वह न्यून कोण होगा। इसका मतलब सी जो होगा वह समकोण होगा, क्योंकि अगर 3 है तो अगर ए बी तो यह सी, अगर यह दोनों की बात हो रही है तो न्यून कोण ही होगा, यह न्यून कोण लिया जाता है, और यह समकोण है, तो यह 90 है, तो दोनों जोड़कर 90 होगा। इन 90 के डायरेक्ट क्या होगा? बराबर होगा, डायरेक्ट हो गया, 90 के बराबर होगा। करेक्ट, कॉट सी का मान ज्ञात करें क्या होगा। ए और बी पूरक है, पूरक का मतलब एज और बी का मान क्या है? 90 है, तो कॉट सी का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, शब्द में ही बहुत कुछ शब्द छिपे हैं। ए और बी पूरक है, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री जोड़ने पर एज और बी का मान 90 है। तो अगर त्रिभुज में 3 होता है, ए बी सी होता है, ए भी 90 है तो अकेला सी भी 90 हो जाएगा। तो कॉट 90 का मान कहें तो कॉट 90 का मान होता है 0। कितना होता है भाई? तो कॉट 90 का मान होता है 0, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल 59 की ओर चलते हैं, और सवाल 59 से रूबरू होते हैं कि सवाल 59 क्या है, और उसके बाद हम आ जाएंगे आज का आखिरी सवाल। और आज का आखिरी सवाल मैं आप पर छोड़ूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगर आप जवाब देते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो अगले वीडियो में उसको मैं ऐड करके बनाऊंगा, क्योंकि एक सवाल तो बनता है, पूरे 60 क्वेश्चन कराने में एक सवाल तो आप पर बनता है। कोशिश कीजिएगा, निश्चित आपसे बनेगा। फिलहाल मैं इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो भाई, ए tan अल्फा जो बीटा की बात है, tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 60 का मान, मतलब अल्फा जो बीटा का मान हो गया 60, ये तो मैं जान गया। फिर tan अल्फा 1/√3 दिया हुआ है, तो tan अल्फा
tan कितना का मान 1/√3 होता है? 30 का। तो अल्फा का मान हो गया 30। यहाँ अल्फा जो बीटा 30 था और यहाँ अल्फा 30 है। तो कैलकुलेट करो भाई इसको। बीटा बराबर 60 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसका 30 डिग्री बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगर आपका 30 डिग्री आया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन tan बीटा का मान 30 है, लेकिन पूछ रहा है tan बीटा। यह क्या है? tan बीटा। तो जब tan बीटा निकाला जाएगा तो बीटा के जगह कितना बैठाइएगा? 30। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√3। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और अब मैं चाहूंगा कि यह तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, पूरे 60 प्रश्न बताने के बाद एक सवाल तो बनता है, और इसको कमेंट करके 60 कैसे लिखिएगा 60, और बगल में लिखिएगा ए, बी या सी या डी, कौन सा उत्तर सही है। देखते हैं कि किस बच्चा का उत्तर सही आता है कमेंट में, और इससे यह भी पता लगेगा आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से देख रहे हैं नहीं। अगर ईमानदारी से देख रहे हैं तो आपका त्रिकोणमिति बहुत मजबूत होने वाला है। तो अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट जिसका जिसका आया होगा सही उसका कमेंट पढ़ूंगा, और उसके बाद जो है अगर आपका नहीं जवाब आया होगा तो मैं पुनः इसे बनाऊंगा और तब सवाल नंबर 61 से तीसरा एपिसोड में आपके सामने लेकर आऊंगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।